जय श्री राम, जय श्री राम। कर्नाटक का वो मंत्री है, उसने क्या बयान दिया जी हिंदुओं के मामले में? क्या सनातन धर्म को खत्म कर देंगे हम? सनातन धर्म को खत्म कर सकते हैं क्या? किसकी साले की हिम्मत है? मैं तो हिंदुओं से कहना चाहता हूँ कि इस राहुल से जवाब मांगो। अब बोलता क्यों नहीं है? सोनिया क्यों नहीं बोलती? प्रियंका क्यों नहीं बोलती? लालू क्यों नहीं बोलता? नीतीश क्यों नहीं बोलता? अखिलेश क्यों नहीं बोलता? क्या हिंदू नहीं है ये? मोदी का विरोध करते करते भारत का विरोध करने लगते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है। बिल्कुल सही बात। तो राहुल गांधी तो नालायक है, कांग्रेस भाग देती है। उसको जाने दो, उसकी जरूरत भी नहीं है। जान दो उसे, जान दो। 24 के बाद ननिहाल में रहना पड़ेगा। बरनौल कम पड़ जाएगी। हकीकत बात है भारत में कि नहीं, बरनौल लगाने के लिए कम पड़ जाएगी, बरनौल नहीं मिल पाएगी। क्या लगता है आपको जो G20 का G20 से बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, पूरा जो विकसित देशों के जो बड़े बड़े देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री यहाँ आए हैं। पब्लिक को तो खुश होना चाहिए, जनता को खुश होना चाहिए। इतना बढ़ावा दे दिया देश को कि जितने भी जो है राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, चाहे किसी भी दल का हो, वो आए। देखिए नीतीश कुमार आए, ममता बनर्जी आई, लेकिन कांग्रेस पार्टी ममता कैसे पहुँच गई, नीतीश कैसे पहुँच गए, इनमें भी हड़कंप मच रहा। जो कर्नाटक का वो मंत्री है, उसने क्या बयान दिया जी हिंदुओं के मामले में? क्या सनातन धर्म को खत्म कर देंगे हम? मैं तो हिंदुओं से कहना चाहता हूँ कि इस राहुल से जवाब मांगो। अब बोलता क्यों नहीं है? सोनिया क्यों नहीं बोलती? प्रियंका क्यों नहीं बोलती? लालू क्यों नहीं बोलता? नीतीश क्यों नहीं बोलता? अखिलेश क्यों नहीं बोलता? क्या हिंदू नहीं है ये? आज तो सनातन धर्म को खत्म करना चाहते, कल को हिंदुओं को खत्म कर देंगे। ये जनता इनको वोट मिल जाएगी, जीत जाएंगे। ये जनता है, जनता कुछ भी कर सकती है। इस मामले में नहीं कहेंगे, पर मैं कह रहा हूँ जो कट्टर हिंदू है वो बिल्कुल वोट नहीं देगा इनको। हाँ जी, हम जैसे तो देंगे नहीं, एक तरफ देने भी नहीं देंगे। जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आते हैं, ऋषि सुनक आते हैं, वो कहते हैं मुझे गर्व है मैं हिंदू हूँ। प्रधानमंत्री हैं जो है ब्रिटेन के, उनकी पत्नी आती है, मंदिर में जाते हैं। और दूसरे तरफ हमारे देश के जो है वो हिंदुस्तानी थे और वो आज भी उस हमारे धर्म को अपना रहे हैं। वो सुनक जी, ऋषि सुनक मान रहे हैं, मान सम्मान हो रहा है। बोल फिर अच्छा, कांग्रेस को कितनी चुनने लग रहे हैं? देखो परिवक्ता कितने बकवाद कर रहे हैं कांग्रेस के बैठे बैठे। मोदी ने पैसा इतना बढ़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। जो 70 साल हो गए कांग्रेस को रहते हुए, मोदी तुमने क्या कर दिया भाई? है मोदी ने 9 साल में कहाँ से कहाँ देश पहुँचा दिया। अगर जनता समझती है तो, है ना, तो कुछ भी ना, जी जीरो ही है। कांग्रेस विपक्ष है, हाँ। वो तो बोल लेगा ही। हिंदुओं के बारे में क्यों नहीं बोलता? अच्छा G20 से बोलने का अधिकार है, समर्थन। आप बोलिए, बीजेपी के खिलाफ बोलिए, कोई वो नहीं है। सुनिए सनातन धर्म को खत्म कर सकते हैं क्या? किसकी साले की हिम्मत है? पूरी बात तो सुनिए। या हिंदुस्तान के अंदर सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा। फिर बोलते क्यों नहीं है भाई? खूब बोले हुए। काम है मुद्दे उठाने का। हाँ, लेकिन वो भारत का विरोध क्यों करते हैं? मोदी का विरोध करते करते भारत का विरोध करने लगते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है। मुद्दा उठाओ, मुद्दा उठाने कौन मना करता है? अरे मुद्दे उठाओ, मुद्दों पर इलेक्शन लड़ो। आप भारत का विरोध करने लगते हो, हिंदू का विरोध करने लगते हो, ये कौन सा मतलब है? आप सनातन को खत्म करने की बात हो रही है। सनातन कैसा हो जाएगा सनातन? हाँ, कैसा? उसके हम पक्ष में खड़े हैं, उसके हम पक्ष में खड़े हैं। पक्ष विपक्षी बात नहीं है। विपक्ष का काम होता है मुद्दे उठाने का। सरकार कहीं गलत कर रही है, उसमें रोकिए उसको, बिल्कुल रोकिए, कोई वो नहीं है। अगर गलत कर रही है सरकार, उसे रोकिए, उसका मुद्दा उठाइए। गलत, लेकिन एक ही आदमी का विरोध करने के चक्कर में भारत का विरोध करने लगते हैं। और यही कर ही रहा है। अब देखो विदेश में बैठा हुआ क्या बक रहा है। आप उनके बयान नहीं सुनते हो, आप उनके बयान नहीं सुनते हो। राहुल गांधी का बयान सुनो, क्या बोल रहा है। कांग्रेस पार्टी पूरा है, वो विदेश भाग रहा है। अरे एक कहावत है, सुनो, एक कहावत है, सुनिए। जब कोई मेहमान घर में आता है तो घर के जो आदमी होते हैं, जो सबसे नालायक लड़का होता है घर का, उसे बाहर भेज देते हैं। बिल्कुल सही बात। तो राहुल गांधी तो नालायक है, कांग्रेस बाहर भेज देती है। बहुत सही बात। घर के बड़े बुजुर्ग नालायक लड़के को घर से बाहर भेज देते हैं, जब तक मेहमान रहेंगे। कांग्रेस देखो जी, कांग्रेस पार्टी में जो राहुल नू कहेगा ना हम मुद्दे, वो ही मुतेगा। हाँ, नहीं वो बात आपकी, ये बात कह रहे सरकार। देखो हिंदुओं को खत्म करवा देगा क्या वो? पहले बात सुने। मैं हिंदुओं से पूछ रहा हूँ, हो जाएगा कि सनातन धर्म खत्म? हम मना नहीं कर रहे, बाकी बात वही है
आप अरे यही बात ही नहीं है, बेकार की बात। अच्छा सम्मेलन यहाँ पे हो रहा है और राहुल गांधी बाहर क्या कर रहे हैं? अरे कहीं जाए उससे मतलब नहीं है, कहीं जाए तो जाए। यार मुख्य विपक्षी पार्टी का लीडर है, मुख्य विपक्षी पार्टी का लीडर है वो, और कांग्रेस उसे प्रधानमंत्री बनाना चाह रही, जब विदेश को भाग रहा हो, जब जीबी सम्मेलन भारत में हो रहा है। हाँ, तो ये फिर ये कह रहे हैं हमें बुलवाया नहीं, हमें बुलवाया नहीं। कमाल की बात है, जहाँ मोदी क्या कह रहा है, कांग्रेस नेता यहाँ बैठे सारे, बुलवाया नहीं भाई ऐसा है, बुलवाया क्यों नहीं? पार्टी के जितने भी नेता सब, चाहे वो किसी भी पार्टी का मुख्यमंत्री हो, सबको न्योता दिया गया है, किसी भी पार्टी के अध्यक्ष को न्योता नहीं दिया, खुद भाजपा ने अपने अध्यक्ष को न्योता नहीं दिया। सरकारी इवेंट था, कोई पार्टी का नहीं था, अपनी पार्टी के अध्यक्ष को भी नहीं बुलाया भाजपा ने। हाँ, केवल मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया। खड़गे कोई मुख्यमंत्री नहीं था, वो केवल वो है भाजपा अध्यक्ष, उसे नहीं बुलाया गया। अब कैसे चलने लग रहे हैं, कांग्रेस इनके क्यों गई ममता? मुख्यमंत्री ठीक वही है, नीतीश आए हैं, शिबू सोरेन आया है, कांग्रेस के मुख्यमंत्री नहीं आए? नहीं आया, एक आया सुखबीर सिंह सुक्खू आया, वो दिखाने के लिए कि भाई हम हार तो गया है, हम विरोध नहीं कर रहे। अब बाकी खटगरे जी को 15 अगस्त पे इनविटेशन दिया था, नहीं पहुंचे, ठीक है। और इस बार क्यों नहीं गया था? निमंत्रण होने के बावजूद नहीं गया, क्यों नहीं गया? प्रधान से ज्यादा नहीं हो जाएगा कोई, देश का राजा है वो इस टाइम, मोदी। कैसे महसूस हो रहा है? पिछली बार भैया मोदी है, वर्ल्ड में नाम कर दिया मोदी ने पूरे वर्ल्ड में नाम कर दिया। साझा घोषणा पत्र कोई मामूली बात नहीं थी, हाँ मामूली बात नहीं थी, साझा घोषणा पत्र जारी होना इस इवेंट का मामूली बात नहीं है। ये कूटनीति है मोदी की, जो साझा घोषणा पत्र जारी हुआ, जो आज तक कोई देश नहीं कर सका। हाँ, अपनी मर्जी से युद्ध का नाम लिया, रूस का नाम नहीं लिया, यूक्रेन के युद्ध का नाम भी ले दिया, रूस भी घुस है, अमेरिका भी घुस है, यूनियन भी घुस है, अफ्रीका को शामिल करवा दिया, 55 देश शामिल करवा दिया, G21 बना दिया, और क्या चाहिए? संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी जो है पहल करने की भी रख दी है, संयुक्त राष्ट्र संघ में अस्थायी सदस्यता के लिए। वो तो पहले से ही है। तो क्या लगता है आपको? मुझे तो सब कुछ बढ़िया लग रहा है, बढ़िया है, मंत्री आ रहे हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। अरे देश का नाम रोशन हो रहा है, और क्या चाहिए? हम तो बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा हो रहा है, और होना भी यही चाहिए, और यही होना चाहिए। अगर दलदल से निकलना है ना, देखो कीचड़ में ही कमल खुलता है। लेकिन इतना बड़ा इवेंट यहाँ पे हो रहा है, इतना बड़ा सम्मेलन हो रहा है, विश्व का सम्मेलन हो रहा है, हमारा देश का जो विपक्षी नेता है राहुल गांधी, वो बाहर जा रहे हैं, क्यों? उसको जाने दो, उसकी जरूरत भी नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल जान दो उसे 24 के बाद ननिहाल में रहना पड़ेगा, यहाँ नहीं रहेगा। कहना है कि मोदी को जाएगा बगैर, तो मोदी को बाहर करने की अरे जेल जाएगा, अगर ना आप करो क्या, तो आपका ननिहाल जाएगा, 100% है। अभी भी राहुल नोटिस कौन सा उस पे है, बेल पे ही है, वो भी अभी नोटिस नहीं हुआ है। देश का नाम भारत चाहिए, भारत, बिल्कुल भारत। ये तो हजारों साल से है भारत तो हजारों साल से। इंडिया तो सालों ने अंग्रेजों ने करा था, इंडिया तो अंग्रेजों ने बोला, भारत पहले था, भारत चाहिए, रहेगा, भारत रहेगा। भारत सर जी भारत था और भारत ही है। ये कौन ने दिया? अंग्रेजों ने दिया था, और किसी ने नहीं दिया। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए, अब अंग्रेजी भी हम भगाएंगे। अब भारत तो पहले भारत देश बुलाएंगे, भारत पहले से था, है, रहेगा। भारत रहना चाहिए, भारत है, भारत ही रहेगा। G20 पे कितना गर्व महसूस हो रहा है? G20 सम्मेलन बहुत ज्यादा अपार, 70 साल में जो नहीं हुआ मोदी जी ने 9 साल के अंदर कर दिया। और रही बात इसकी राहुल गांधी की, अखंड भारत चाहिए, अखंड भारत। G20 बहुत खुश है, बहुत ज्यादा। मैं आपकी बात सुनना चाह रहा था ना, मैं तो बोल रहा हूँ, मुद्दा थाने की, तो उस चीज को हम भी कह रहे हैं भाई, हो और फिर यूं कह रहे हो कि हमें बुलवाया नहीं। ये काम ही विपक्ष का है, विपक्ष को मजबूत भी होना चाहिए, हम भी ये कह रहे हैं। इनको पूछा नहीं, इतना बड़ा इवेंट यहाँ हो रहा है, विदेश क्या कर रहा है, राज्य कुछ नहीं, बेल्जियम में जाकर क्या कर रहे हैं, बेल्जियम में जाकर बात ये है, भारत की बुराई कर रहा है, केवल भारत की बुराई कर रहा है। बेल्जियम में क्या कर रहे हैं, वहाँ इतना बड़ा सम्मेलन यहाँ हो रहा है, अमेरिका का राष्ट्रपति यहाँ आ रहा है। सर जी हम अपने घर में बैठे, अपने घर का पता नहीं वहाँ क्या कर रहा है जाकर। हमें तो ये तो हमारी भी समझ में है, तो कांग्रेस वाले बताए वो कर क्या रहा है वहाँ, ये तो कांग्रेस ही बता सकते हैं।
कांग्रेस ही बता सके, हम नहीं बता सकते, कोई नहीं बता सकता। जिस तरह से नीतीश बाबू यहाँ पर आए, ममता बनर्जी आई, अब ये भी बात उठ रही है कि गठबंधन का क्या होगा। सबसे ज़्यादा वही जो सबसे ज़्यादा जो उत्सुकता उन्हीं में थे। पहले से ही तय है, सीट बंटवारे से पहले इनमें सिर फुटबॉल होनी है, 100% होनी है, इसे कोई रोक नहीं सकता। तो फैल जाएगा, 100% फैल जाएगा, 100% फैल जाएगा। यूपीए का नाम इंडिया रखा था, INDIA। यार एक बात बताओ, चेहरा छुपाने के लिए मुखौटे तो लगा रहा दूसरा। इंडिया नाम बदलने से चोरी थोड़ी छुप जाएगी उनकी, जो उन्होंने चोरी कर रखी है, हाँ? क्योंकि सब लोग जानते हैं यूपी वाले हैं, अब डोट लगा के इंडिया बना रहे हैं। इंडिया को भी तो डोट लगा के खुद बांट रहे हैं, हाँ? इंडिया तो नहीं रखा, सीधा इंडिया रखा, इंडिया आई इंडिया, डोट लगा दी ना उसमें बीच में, फाड़ दिया उसे अलग अलग। जिस तरह से 2024 में मोदी की विदाई होने वाली थी, तो क्या लगता है आपको? मोदी की विदाई होनी अभी गठबंधन कर रहे हो, 34 तक की बात करो, 34 तक भी उम्मीद नहीं है जाने की, 29 भी आए। सही बात है, कैसे मतलब कोई कहा जाए, मतलब मोदी। और अभी तो चाय वाला चाय पिला रहा है, गाय वाला आके तो काढ़ा पिला देंगे। ये देखो, अभी तो चाय वाला चाय पिलाना, अगर गाय वाला आ गया तो क्या होगा? काढ़ा पिलाया जाएगा, काढ़ा, हाँ, और वो भी कड़वा काढ़ा पिलाया जाएगा अच्छी तरीके से। बाबा ठोकेगा, अभी तो चाय वाला। अभी भारत बनाया है, आगे अखंड भारत बनाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। G20 सम्मेलन जो समापन हुआ G20 का, जिस तरह से यहाँ पे जो है सम्मेलन हुआ, कैसा लगता है आपको? बहुत बढ़िया है ये हमारे देश के लिए। ये इससे हमारे देश में, पूरे विश्व में हमारे देश का नाम हो रहा है। नाम हो रहा है, ये भी कहीं भारत है। हमारे देश की संस्कृति पूरे विश्व में फैल रही है। यही पता नहीं था हमारी। स्तर पे कम से कम हमारे भारत का नाम, ग्लोबल स्तर पे भारत का नाम तो हो रहा है ना। पहले कहाँ प्राइम मिनिस्टर कुछ बोल ही नहीं पाते थे, विश्व के पटल पे जाते थे, चुप हो जाते थे, पीछे रहते थे। आज 56 इंच का सीना लगा करके मोदी जी एकदम आगे आते फ्रंट पर एकदम। ठीक है, ठीक बोल रहे हैं। ये जिस इस पे जो खबर इंडिया लिख रखा है, भारत करो ऐसा अभी, क्योंकि नाम तो कोई वो तो चेंज हुआ ही नहीं है। देखो, भारत तो पहले से ही लिखा जाता है, इसमें तो बदलने का कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। भाई इंडिया तो कहा जा रहा है, इंडिया भी है, इंडिया दैट इज भारत, संविधान में लिखा है, उसमें कोई बात। 18 से 22 तक विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, क्या होने वाला है आखिर में, क्या लगता है आपको? देखो जी, इसके बारे में तो अभी उन्हें नहीं पता, जो बुला रहे हैं वो तो बम फूटना है, और ये बम फूटेगा विपक्ष के पिछवाड़े पर, ये 100% है। बरनौल कम पड़ जाएगी, हकीकत बात है भारत में कि नहीं, बरनौल लगाने के लिए कम पड़ जाएगी, बरनौल नहीं मिल पाएगी, ये 100% है। भाई साहब ने बोले एकदम 100% सत्य बोले हैं। सत्य विपक्ष है। को बरनौल कम पड़ जाएगा, हाँ, विपक्ष को बरनौल कम पड़ जाएगा। जो भी होगा बरनौल कम पड़ जाएगी भारत में कांग्रेसियों के लिए। सबसे बड़ी बात है आपको दिखाया गया नटराज, आगे बहुत फायदा मिलेगा। नटराज की मूर्ति जो है आगे लगाई गई है। तमाम जो है जितने भी जो हमारे सांस्कृतिक भारत की सांस्कृतिक विरासत बढ़ाई गई, और केवल नटराज की मूर्ति नहीं है, कोणार्क का स्वर्ण मंदिर, सूर्य मंदिर का वो है, पूरे देश के जहाँ जहाँ का जो चीज़ प्रसिद्ध है भारत मंडप में वो लगाई गई है, वो लगाई गई है पूरे देश में। पूरे देश की जो पहचान है, वो हर चीज़ जो मशहूर है जिस किसी भी स्टेट की, राज्य की, वो वहाँ लगाया गया है। तो ये तो भारत को दिखाया गया कि हमारा भारत ऐसा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी जो युवाओं में, सारे देशवासियों में उत्सुकता है कि हमारे देश ने जो है निर्बाध रूप से जो है G20 को जो है समापन किया। यहाँ पे जितने भी मेहमान आए थे उनके मेज़बानी करी, सब लोग जो है खुश हैं, इनको गर्व है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।